दोस्तों 1:12 हो रहे हैं और यहाँ पे एक ट्रेड का सेटअप है। स्ट्रक्चर क्या है मार्केट का, देखो यहाँ पे मार्केट जो है एक सेल साइड का ट्रेड दे सकता है। ठीक है, एक सेकेंड। यानी कि मार्केट एक डाउन साइड का मोमेंटम कर सकता है। प्राइस एक्शन का एक प्योर प्राइस एक्शन इसको बोलते हैं, विदाउट इंडिकेटर। देखो आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है। मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, देखो पहले एक डाउन साइड का मूव आता है। देखो प्राइस एक्शन को ना समझो आप, प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, वापस मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड का मूव करता है और यहाँ से मार्केट क्या करता है, एक छोटा सा करेक्शन लेके यहाँ से डायरेक्टली ऊपर निकल जाता है। ठीक है, एक यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आई। अब आज के मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट ऊपर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, हल्का सा करेक्शन लेके ऊपर जाने की कोशिश की और यहाँ से मार्केट क्या करना है, नीचे की तरफ आना चाहता है। लेकिन अब हम ट्रेड कहाँ पे पकड़ें। ठीक है, ट्रेड चलती हुई कैंडल में तो ट्रेड पकड़ नहीं सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि मैं आपको देखो अभी कुछ चीज़ें बताता हूँ, आप ध्यान से उन सब चीज़ों को सुनो। तो प्योर इंडिकेटर देखो, विदाउट इंडिकेटर, यहाँ पे आप ये कैंडल को देखो ध्यान से। ये कैंडल क्या कह रही है कि मार्केट में यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनता हुआ मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है 47,731। अब ये जो ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट 3 बार आपको लेता हुआ दिखा, यहाँ से अगर मार्केट आता है, ठीक है, नीचे की तरफ जाता है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ये वर्क नहीं करने वाला। ठीक है, मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, बट फिलहाल जिस हिसाब से मार्केट का स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। अब हमें ट्रेड लेना है, तो ट्रेड लेने के लिए मैं चाहता हूँ कि कैंडल जो ये चल रही है ना, थोड़ा सा ऊपर निकले ताकि अपना स्टॉप लॉस कम हो, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात आती है कि देखो मार्केट में जो भी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, ये स्ट्रक्चर क्या है कि प्योर प्राइस एक्शन के बेस पे चलता है। लगभग अब यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी अगर मिलता है अपने को, तो हम यहाँ से एक सेल साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर मिलेगा ना, तो हमारा स्टॉप लॉस जो है छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा एसएल बड़ा है। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि स्मॉल स्टॉप लॉस लेकर हम यहाँ पे ट्रेड करें। ठीक है ना। तो लगभग अभी देखो 35-40 सेकंड रह गए। अब यहाँ पे जो कैंडल ये ऊपर जाता है या नहीं जाता है, यहाँ पे नीचे आता है नहीं आता है, ये बात की बात है। हमारा ये टारगेट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बात की बात है। फिलहाल मैं यहाँ पे जानता हूँ कि जो हमारा टारगेट पॉइंट 1 है, वो फिलहाल 47,731 का रहेगा, जो कि मैंने फीवो के बेस पर ये वाला जोन ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो 200 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिल सकता है। कंडीशन क्या है कि मार्केट यहाँ से एक बार पहले रिकवरी दिखाए थोड़ा सा, क्योंकि चलती हुई कैंडल में तो ट्रेड पकड़ना बेकार है, क्योंकि मार्केट में एक रिकवरी डेफिनेटली है कि मार्केट आएगा नीचे, क्योंकि बैक टू बैक ऊपर से जब प्राइस एक्शन नीचे बनता हुआ आ रहा है। तो मेरा उम्मीद है कि मार्केट में यहाँ पे एक जो कैंडल है ना, देखो अब जैसे ये वाली कैंडल क्लोज हो गई, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो कैंडल अब बन रही है 15 मिनट की, ये थोड़ा सा ऊपर निकल जाए। तो जब ऊपर निकलेगा ना, 50-60 पॉइंट ऊपर निकलेगा, तो हमारा क्या है कि स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे तो मैं एंट्री करने वाला हूँ नहीं। यहाँ पे एंट्री करने का मतलब है कि बड़ा स्टॉप लॉस और छोटा टारगेट लेके जाना है। ठीक है, अब प्योर प्राइस एक्शन के बेस पर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं किसी भी टाइम फ्रेम पर देखूँ, 5 मिनट पे चला जाऊँ, 10 मिनट पे चला जाऊँ, तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरा क्लियर दिखाई देगा कि हाँ मार्केट करना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे चार्ट है। और फिलहाल जो सपोर्ट है हमारा पहला, यहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट नीचे आ सकता है। तो ये जोन हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कुछ दिख नहीं रहा, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम तो मुझे बेस्ट लग रहा है अभी यहाँ पे। ठीक है, और ये जोन अगर हम यहाँ से लेते हैं मैं आपको देखो पूरा इसका एक सिंपल है, इसमें कोई इंडिकेटर नहीं है। प्योर प्राइस एक्शन इसको बोलते हैं, प्राइस एक्शन के बेस पर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो नीचे वाला जो लेवल है ना, इसका थोड़ा सा यहाँ से सपोर्ट लेगा, तो मेरे ख्याल से बायर यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि बायर यहाँ पे पहले सपोर्ट काफ़ी बार लिया ना, तो यहाँ से बायर को ट्रैप किया जा सकता है। एक बार कैंडल बनाए और यहाँ पे अगर देखो कोई बड़ी कैंडल दिखती है, तो इसका मैं समझ लो कि बायर यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। और बायर अगर बाइंग करेंगे तो हम यहाँ पे सेलिंग करना पसंद करेंगे। डायरेक्टली नीचे आएगा तो मैं फिर यहाँ पे सेल नहीं करने वाला, ऊपर थोड़ा सा निकल जाए, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि डाउन साइड के लिए मैं प्ले कर पाऊँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये कैंडल का स्ट्रक्चर मार्केट में जब भी क्या होता है कि देखो, जब भी मार्केट में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखे, तो आप समझ जाओ कि मार्केट में आपको एक डाउन साइड देखो। हालांकि मार्केट अभी क्या कर रहा है, अभी अपर साइड में ट्रेड कर रहा है। क्यों? कंटिन्यूसली मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम हमें डेली टाइम फ्रेम पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब कैंडल हमें बताएगी कि हमें ट्रेड मिलेगा नहीं मिलेगा। फिलहाल 3 मिनट के आसपास अभी रह रहे हैं, तो जितना ऊपर चला जाए उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, तो चलो 3 मिनट के आसपास रह गया है। 20 मूविंग एवरेज से नीचे आ चुका है, कंटिन्यूसली प्राइस एक्शन बना है। ऊपर एक रेजिस्टेंस है 47,996 का, तो उम्मीद तो कम है कि मार्केट ऊपर निकल पाएगा। ठीक है ना। और जिस हिसाब से यहाँ पे कैंडल में पावर मिल रही है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अब बायर एंटर करना शुरू हो चुके हैं। यहाँ से अगर मैं पॉइंट ऊपर लूँ, अगर मैं अभी भी एंट्री करता हूँ, तो 165 पॉइंट और ऊपर 100 पॉइंट,
स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही कहीं पे जाएगा। अगर इसके ऊपर भी लेके चलते हैं हम, अगर मैं यहाँ से मेजर करूँ ऊपर का लेवल, तो ये स्टॉप लॉस लगाना तो ठीक नहीं, ये तो हिट हो जाएगा। और ऊपर अगर लेके चलते हैं तो 126 पॉइंट, ये स्टॉप लॉस तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर ही कहीं पे स्टॉप लॉस देंगे तो थोड़ा सा मार्केट और ऊपर आ जाए ना, तो फिर यहाँ से अपने को टारगेट अच्छा खासा मिल सकता है। ठीक है, तो देखो अब क्या है, मार्केट की रिकवरी करता है नहीं करता है। देखो बाइंग एक्टिविटी तो यहाँ पे हो रही है, इस जगह पे कंफर्म है कि बाइंग एक्टिविटी हो रही है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे की आने की कोशिश करेगा। 1 बज रहे हैं ना, थोड़ा सा टारगेट भी उस हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट वॉलीटाइल है यहाँ पे, तो थोड़ा टाइमिंग का इशू यहाँ पे कुछ हो सकता है कि हमें टारगेट पूरा मिले ना मिले, या फिर टारगेट तक हम पहुँचे ना पहुँचे। बट ठीक है, जो भी होगा मैं वीडियो डाल दूंगा, तो कि थोड़ा सा देखो वीडियो डालने का क्या होगा पर्पज़, कि आपको एक स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने डाउन साइड के लिए लिया। अब वो बात अलग है कि मार्केट यार क्लोजिंग के पास पहुंचने वाला है, 3 बज गए, 3:15 बज गए, उसके बाद भी मार्केट अभी भी ट्रेड कर रहा है ऊपर, तो फिर स्टॉप लॉस भी नहीं होगा, टारगेट भी नहीं होगा, तो फिर ऐसे ट्रेड को होल्ड करने का फ़ायदा नहीं है। बट हाँ, मैं कोशिश पूरी करूँगा कि मैं ट्रेड में बना रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं सब कुछ लगा के यहाँ पे मैं पुट वगैरह लगा के 47,800 की पुट लगा के मैं बैठा पड़ा हूँ। और यहाँ पे क्योंकि हमने सुबह कॉल भी ट्रेड किया था 800 की कॉल, और यहाँ पे ये जोन बना हुआ है ऊपर से नीचे की तरफ, कंफर्म है कि ये जोन ब्रेक करेगा। ठीक है, ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे थिंकिंग क्या होगा, बाइंग साइड का, कि मार्केट बाइंग साइड जा सकता है। सपोर्ट लेके आ रहा है ना मार्केट में, स्ट्रक्चर को आप समझो, यहाँ पे स्ट्रक्चर जिस हिसाब से बना हुआ है, तो 5 मिनट में तो कुछ है नहीं चार्ट में। चलो ठीक है, अब यहाँ पे प्लान करते हैं। यहाँ पे मैं लगा के बैठा पड़ा हूँ मोबाइल में सब कुछ, बस यहाँ पे अपने को मिल जाए थोड़ा सा कैंडल अगर ऊपर निकल जाए तो मैं एंट्री ले लूँगा। एंट्री लेते ही यहाँ पे अपने को कंफर्म हो जाएगा कि हम ऊपर, क्योंकि स्टॉप लॉस जितना छोटा होगा ना, टारगेट हमारा बढ़ जाएगा अपने आप। टारगेट को ज़बरदस्ती खींचने की जरूरत ही नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ पे इंतजार करते दोस्तों, देखो यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे, तो हम अपना ये टारगेट स्टॉप लॉस का एरिया हम लगा लेते हैं। एंट्री हम थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा भी कैंडल क्लोज होने में टाइम है 1 मिनट के आसपास, तो थोड़ा सा और ऊपर चला जाए ना, तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। और टारगेट फिर हम यहाँ पे दे पाएंगे 200 पॉइंट का, तो थोड़ा सा ऊपर निकल जाए। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट क्या करता है। कैंडल थोड़ा सा देखते हैं कि क्लोज होता है, उसके बाद डायरेक्टली नीचे आता है या ऊपर जाता है, क्या करता है। तो यहाँ पे हम वेट करना पसंद करेंगे। देखो अभी फ़िलहाल मैंने एंट्री लिया नहीं है, मैं यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आया ऊपर गया, तो अब अगला कैंडल यहाँ पे क्या होगा, नीचे की तरफ बन सकता है। ठीक है, तो इसी के बेस पर मैं यहाँ पे इसी चीज़ का मैं वेट कर रहा था कि एक रिट्रेसमेंट मिले, और ये रिट्रेसमेंट देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या हो गया, आप 20 EMA के आसपास आ गया। ठीक है, ये हमारे लिए रजिस्टेंस का वर्क करेगा। तो इसके ऊपर अगर क्लोज हो गया ना प्राइस, तो फिर हम समझेंगे कि हमारा ट्रेड यहाँ पे फेल हो गया ये वाला। बट जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक हम कोशिश करेंगे। अब देखो 33 सेकंड के आसपास रह गए हैं, 32 सेकंड। तो जैसे ही कैंडल ये क्लोज होगा या इसके नियर बाई पहुँचेगा, थोड़ा सा टाइमिंग कम रहेगा ना, तो हम यहाँ पे एंट्री अपना प्लान कर लेंगे तुरंत। ठीक है, तो मैं लगा के सब कुछ बैठा हुआ हूँ। और यहाँ से अब मार्केट और कितना ऊपर जाएगा, 55-56 के आसपास आ ही गया है। ठीक है, चलो 14 से 15 सेकंड। और निफ्टी में क्या चल रहा है अभी, निफ्टी, चलो निफ्टी पूरा सपोर्ट करेगा, निफ्टी में प्रॉपर प्राइस सेक्शन बना हुआ है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे एंट्री हम बना लेते हैं। और यहाँ पे आप आ जाओ। तो क्या है, क्लोजिंग होने वाला है। चलो ये कैंडल क्लोज हो गया ना, ऑलमोस्ट क्लोज हो गया। चलो अब देखो इसी जगह पे यहाँ पे हम पहले, मैं एक बार एंट्री बना लूँ। ठीक है, ये हमारा ऊपर की तरफ, चलो जी 50 पॉइंट 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा कम बैठेगा, टारगेट हमारा ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया।
चलो मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैंडल ये किस तरीके से काम करेगा, यहाँ पे देखो अब ध्यान से कि मार्केट में जब भी ये बड़ा कैंडल बना है ना, ठीक है, ये कैंडल यहाँ पे देखो बड़ा कैंडल बना मार्केट में, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये बड़े कैंडल्स बनते हुए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में जब भी बड़ा कैंडल बन रहा है तो मार्केट नीचे की तरफ एक बार आ रहा है, ये वॉलिडिटी है। यहाँ पे मार्केट नीचे आया, यहाँ से एक कैंडल बना, मार्केट रिकवरी हुई, फिर से यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बड़ा बना है। तो उम्मीद है कि मार्केट में ये जो अब कैंडल बनेगा ना अगला, ये जो ग्रीन कैंडल के बाद ये जो कैंडल यहाँ पे बन रहा है, उम्मीद है कि मार्केट को धीरे धीरे करके नीचे की तरफ ला सकता है। अब कितना नीचे लाएगा वो डिपेंड करता है, क्योंकि पहली कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी बनी है, ये कैंडल की साइकोलॉजी है। तो लगभग ये स्विंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 48,021 का। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देगा तो मैं निकल जाऊंगा, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है कि मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर पाएगा। मुझे नहीं लगता कि मार्केट इसके ऊपर कहीं पे जाना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे देखो एंट्री बना ली है 47,800 की पुट के अंदर। तो थोड़ा सा हमने नीचे यहाँ पे वो किया हुआ है, क्योंकि 939 के आसपास ऑलरेडी चल रहा है। तो हमने अभी क्या है कि मुझे 900 की उसमें लेना चाहिए था, बट ठीक है 800 का मैं लगा के बैठा हुआ था, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं इसको वो करूँ। तो फिलहाल देखो यहाँ पे अब क्या है कि हमने टारगेट तो लगा दिया बड़ा, ठीक है ना। अब टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि मार्केट मेरा टारगेट डन करेगा या मुझे बीच में फंसा के रखेगा, क्या करेगा। तो इसका भी हमारा काम ख़त्म है। और यहाँ पे जो लेवल है ये 247,731, ठीक है। अब ये जो लेवल है ऊपर, यहाँ पे क्या था, ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। मार्केट में क्या हुआ, नीचे जब भी प्राइस है और यहाँ से ब्रेकआउट करके डायरेक्टली ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, जिसके बेस पर ये बाइंग हुई है। तो यहाँ पे कौन ट्रैप हो गया, यहाँ पे बायर हमारे ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि ये बाइंग एक्टिविटी कंफर्म हो गई कि यहाँ पे बाइंग आई है। अब बायर यहाँ पे आ गए हैं, मार्केट लिक्विडिटी लेने के लिए डायरेक्टली नीचे आएगा, और ये जो लेवल है नीचे का, ये ट्रेंड लाइन, ये भी वर्क नहीं करने वाला, और डायरेक्टली मार्केट क्या करेगा, प्राइस एक्शन बनाता हुआ नीचे आएगा। अब देखो नीचे मैंने टारगेट तो लगाया है, बड़ा टारगेट है, ये टाइमिंग जो है ना हमें कंफर्म कराएगा कि टारगेट मिलेगा या मार्केट हमें लपेट के रखेगा बीच में, क्योंकि ऑलरेडी 1:32 हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा, देखते हैं कि हमारा आगे क्या काम होता है। तो थोड़ा सा वेट। दोस्तों देखो यहाँ पे 2:27 हो गए हैं, और मार्केट ने क्या किया है यहाँ पे। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो। आप कैंडल स्टिक के बारे में पूछते हो ना, मैं आपको कैंडल स्टिक का पूरा स्ट्रक्चर बताता हूँ। देखो ये कैंडल का, दो कैंडल का मूव क्या हुआ, ये जो पेयर कैंडल है रेड, इसका अकेला मूव ये ग्रीन कैंडल खा गया, ठीक है। यहाँ पे ये आपको समझ में आया। उसके बाद ये जो दो कैंडल है, और ये मुझे उम्मीद है कि ये दो कैंडल का मूव ये वाली कैंडल खा सकता है 1 मिनट 41 सेकंड के आसपास बैठा है। तो ये कैंडल मुझे उम्मीद है कि ये नीचे की तरफ इन दोनों कैंडल का, ग्रीन कैंडल का मूव पूरा कंप्लीट कर देगा, ठीक है। डिपेंड करता है, अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज हो गई तो थर्ड कैंडल डायरेक्टली इन तीनों, यानी कि ऊपर जो 6 कैंडल का पेयर है ना ये वाला, ये पूरा 6 कैंडल का मूव ये वाली कैंडल खत्म कर सकता है, ठीक है। तो फिलहाल 1 मिनट 22 सेकंड के आसपास रह गए यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट अभी कंप्लीट करेगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग कम रह गया है कैंडल का क्लोजिंग में, ठीक है। तो उम्मीद देखो मेरा अब यहाँ पे प्रिडिक्शन गलत है, हो सकता है सही हो सकता है, बट हाँ कैंडल की साइकोलॉजी यही है कि यहाँ पे मार्केट जो है एक फास्ट मूव करेगा। कब करेगा, देखो ये एक्सपेक्टेड है, यानी कि एक्सपेक्टेड का मतलब एक अनुमान है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, कि फास्ट मूव मिले। लेकिन यहाँ पे अभी आप टाइमिंग देखोगे कैंडल क्लोजिंग का, तो लगभग 51 सेकंड 50 सेकंड के आसपास रह गए हैं, ठीक है ना। तो हम टाइमिंग पे नज़र रखेंगे, उसके बाद देखते हैं कि देखो मुझे नहीं लगता कि अब ये कैंडल नीचे आने वाला है, तो ये यहीं कहीं पे क्लोज कर दे। और थर्ड कैंडल की पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट ये पूरा जो 6 कैंडल का पेयर बताया ना मैंने आपको, 2 कैंडल रेड, 1 कैंडल ग्रीन, फिर 1 कैंडल रेड, 2 कैंडल ग्रीन, ये 6 कैंडल का जो मूव है, अगला कैंडल अगर ये कैंडल नीचे नहीं आता, अब क्या आएगा, 31 सेकंड के आसपास रह गए, मुझे नहीं लगता कि नीचे आने वाला है। अगर अगला कैंडल
नीचे की तरफ आया तो ध्यान रखना ये 6 कैंडल का मूव खा जाएगा। ये कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी है। देखो कैंडल स्टिक को ना गिलास में, कांच के गिलास में घोलो और घोल के पी जाओ। जब आप उसको पियोगे ना तो मार्केट में वो यही चीज़ें आपको बताएगा जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 100% सही नहीं हूँ कि मार्केट में यहाँ पे कि देखो अभी ये ग्रीन कैंडल बनने लगा, हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मेरा जो अनुमान है वो अनुमान ये है कि मार्केट अब हमारे बाइंग प्राइस से ऊपर क्लोज करने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है। रीज़न, सेम प्राइस एक्शन। अब देखो ये कैंडल क्लोज हो गया, अगली कैंडल ओपन हुई है, अब अगली कैंडल क्या करेगी, डराने के लिए ऊपर जरूर जाएगी। नीचे आने से पहले ना वो आपको ट्रेड ऐसे नहीं, देखो बेनिफिट ऐसे नहीं बनाने देगा। पैसा मार्केट अगर बनाने देगा एक से डायरेक्टली तो इतनी आसानी से नहीं देगा, आपको डराएगा। अगर आप भाग गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भागे तो मार्केट बोलेगा ठीक है भाई तुम बने हुए, मैं अब आपको ट्रेड दूंगा आगे। तो यहाँ पे मे बी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे, हो सकता है 47,996 तक मार्केट जाए, जो कैंडल का वीक हमने लगाया है रेड कलर का, तो मे बी यहाँ तक मार्केट आ सकता है। अब आने की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, नहीं है। देखो मेरा अनुमान ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाला। ठीक है, यहाँ से ये थर्ड कैंडल है, क्योंकि 2 कैंडल ग्रीन बनी, तीसरी कैंडल ने उसको ब्रीच नहीं कर पाया। अब चौथी कैंडल ये है, चौथी कैंडल गारंटीड है कि मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा 6 कैंडल का मूव। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ऊपर जाने के चांसेस मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट अगर यहाँ से हमारे बाइंग प्राइस से ऊपर, ये जो बाइंग प्राइस है इसके ऊपर निकलने के चांसेस क्या हैं, ना के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है कि मार्केट क्या इस नीचे के, इस कैंडल के नीचे आएगा कि नहीं आएगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, वेट करेंगे। और फिलहाल नीचे आने के पॉसिबिलिटीज़ हैं कैंडल में कि 6 कैंडल का मूव मार्केट अकेला ख़त्म कर सकता है। अब होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट हाँ मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है। ठीक है, तो फिलहाल ट्रेड को चलने देते हैं और यहाँ पे इंतज़ार करते हैं। तो आप देखो फिर मैं इसको आगे अपडेट। दोस्तों अब देखो यहाँ पे, आप एक चीज़ देखो ध्यान से, मैं आपको कैंडल के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, ये 2 कैंडल का ये जो पेयर रेड कैंडल है इसका मूव अकेले ग्रीन कैंडल ने ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद वापस ये 2 कैंडल बनती है, इस 2 कैंडल के बाद ये तीसरी कैंडल खत्म नहीं कर पाई, तो मैंने आपको क्या बोला, चौथा कैंडल फास्ट मूव एक्सपेक्टेड है कि फास्ट मूव देगा। और उसने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ से आप देखो प्राइस एक्शन को समझो। मार्केट में ये जो कैंडल बनी, कितनी कैंडल है, 6 कैंडल है। ये 6 कैंडल को अकेला मार्केट ने रिकवर कर दिया। अब प्राइस एक्शन को देखोगे ना, अगर आप प्राइस एक्शन किस तरीके से चल रहा है, मार्केट किस किस हिसाब से ऊपर नीचे करता है। देखो मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है। अब अगला क्या होगा, डायरेक्टली नीचे। अब टाइम पे डिपेंड करता है। देखो 2:48 हो गए हैं, मेरे को यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर है टाइम का। अगर टाइम ने साथ दिया तो टारगेट मिलेगा, नहीं दिया तो हमें फिर यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि हम किस हिसाब से ट्रेड कर पाएँ नहीं कर पाएँ। तो थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, अब ट्रेड थोड़ा सा वॉलेटाइल होता जा रहा है। ठीक है, और ट्रेड अगर वॉलेटाइल हो रहा है, मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है, ऊपर जितना नीचे है, देखो जितना नीचे आया उतना ऊपर चला गया, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है आपका जो दो बड़ा टारगेट है, ये बड़ा टारगेट आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो ऑलरेडी 2:48 तो हो ही गए हैं, तो अब मैं यहाँ पे कितना वेट करूँ। ऊपर स्टॉप लॉस, तो एक बात तो कन्फर्म है कि स्टॉप लॉस तो मार्केट लेने वाला है नहीं। क्यों, सपोर्ट जोन को देखते हुए बायर एंटर कर चुके हैं। तो हमें यहाँ पे अब करना क्या होगा, हमें बैठना सेलिंग में ही है, लेकिन अब हमें अपना हो सकता है कि टारगेट को थोड़ा सा ऊपर कर दें। तो टारगेट कितना करेंगे, देखो कम से कम हमारा जो एवरेज टारगेट होता है वो 150 पॉइंट के आसपास का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही प्लान करूँगा कि थोड़ा सा टारगेट जो है मैं अपना ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दूँ। ठीक है ना, तो टारगेट अगर हम छोटा करेंगे तो फिर मेरे ख्याल से है कि मुझे मार्केट में मोमेंटम मिल सकता है। रीज़न कि 3 बजे के बाद ना उतना मैं ज़्यादा देखो ध्यान देता नहीं हूँ। हाँ, यहाँ पे आप कितने देर हम होल्ड करते हैं नहीं करते हैं वो डिपेंड करता है। तो 15 मिनट के आसपास तो अभी भी है मार्केट में इस कैंडल को क्लोज होने में। तो मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन भी ठीक है, मार्केट सपोर्ट पे बायर एंटर हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। बायर को डरा रहा है, बायर को तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे ख्याल से ये वाला कैंडल निकाल देना चाहिए। देखो ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल अगर ग्रीन में क्लोज हो गई तो समझो कि फिर मेरा खेल ख़राब है। लेकिन अंदाज़ा जिस हिसाब से ऊपर जा रहा है ना, यहाँ से फिर से बायर ट्राई कर रहे हैं। बायर क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्राई कर रहा है कि मेरा यहाँ पे नया मतलब हमें ट्रेड मिल सकता है। लेकिन उम्मीद क्या है इस कैंडल की, मार्केट डायरेक्टली नीचे की तरफ आएगा। तो बेटर है अपना पहले तो स्टॉप लॉस को 34 पॉइंट के आसपास लेके आते हैं। ठीक है, ये 34 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट क्या रखेंगे हम इसके अगेंस्ट में, टारगेट हम रखेंगे ट्रेंड लाइन के आसपास चले तो मार्केट 150 पॉइंट अगर मिल गया यहाँ से, 149 150 पॉइंट है ना। ठीक है, टारगेट छोटा है, टारगेट बड़ा है, स्टॉप लॉस छोटा है। अब यहाँ पे टाइम का फैक्टर है हमारे पास। अगर टाइम बचा तो देखो यहाँ पे मैं
थोड़ा सा वेट करूँगा। यहाँ पे जो कैंडल है ना ये वाला, देखते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट के हिसाब से क्या करते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल प्लानिंग हमारी ठीक है, चलो वेट करते हैं। और ये जो कैंडल है ना, देखो यहाँ पे उम्मीद है ये वाली जो कैंडल है, क्या हो सकता है, ये कैंडल कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आएगा तो ये कैंडल क्या बन सकता है, रेड कैंडल बन सकता है। देखते हैं क्या होता है, मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ, ठीक है। दोस्तों देखो 2:55 हो गए हैं, ठीक है। कैंडल कहाँ पे आ गया, ऊपर ट्रेड करते करते, अब देखो 3 से 4 मिनट का समय, 4 मिनट का समय रह गया और मार्केट में कैंडल ग्रीन में आके कन्वर्ट, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि रेड में होगा, बट हाँ ये ऑलमोस्ट कैंडल नेगेटिव हो चुका है। 97 पॉइंट, 100 पॉइंट के आसपास देखो हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं इसके अंदर। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये लगभग 100 पॉइंट हमें मिल गए। नीचे हमारा 150 पॉइंट का टारगेट है। तो अब यहाँ से बिना टारगेट लिए हुए, क्योंकि देखो 2:56 हो गए, तो मैं मैक्सिमम क्या वेट करूँगा, 3:15 से लेके 3:20 तक का मैक्सिमम वेट करूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो कैंडल हम बन रहा है, इसमें ऊपर जाके अगर ये विक फिल कर देगा, ठीक है, तो ये जो हमारा एक लक्ष्मण रेखा है, अगर मार्केट इसके नीचे निकल गया, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये जो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, अगर मार्केट नीचे निकल गया तब तो ठीक है, अदरवाइज मार्केट में ऊपर जो विक है ना, ये वाली कैंडल क्या है, विक भी फिल कर सकती है, ठीक है ना। अंदाज़ा है कि विक फिल करने के लिए ऊपर जा सकता है, बट उसके चांसेस कम है। तो मार्केट को घूम फिर के नीचे आना है। और यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर हमारे पास है, अब देखो 3 बज चुके हैं, कैंडल ऊपर जितना जा रहा है उतना नीचे भी आ रहा है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, अल्टीमेटली वेट करूँगा, बट वेट कितना करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे 47,880, देखो ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है ये, ठीक है कैंडल, लेकिन ऊपर आसानी से जाएगा नहीं, क्योंकि सेलिंग प्रेशर इतना है कि मार्केट में बाइंग एक्टिविटी को पूरा खत्म कर दे रहा है सेलिंग प्रेशर। पीछे की 6-6 कैंडल, 3-3 कैंडल को मार्केट अकेला खत्म कर दे रहा है। एक कैंडल ऊपर जा रहा है, मार्केट 3 कैंडल बनाता है, उसके बाद एक ही कैंडल वापस नीचे की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो वेट करना चाहिए, क्योंकि अब टारगेट के आसपास हम आ चुके हैं। तो 150 पॉइंट का टारगेट तो मुझे मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो 150 पॉइंट के टारगेट के लिए अपन वेट करेंगे। अब किस्मत में रहा तो टारगेट मिल जाएगा, अदरवाइज देखो चलो ये नीचे आना शुरू हो चुका है, ठीक है। ये हमारा जोन है और इसके नीचे अब आ गया है, तो अब यहाँ पे ट्रेड चलने की पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि अब मार्केट ऊपर जाने से रहा, क्योंकि 124-130 पॉइंट तो आ ही चुका है यहाँ पे, 127 पॉइंट, 3:01। और यहाँ पे अपन मैक्सिमम जो वेट करेंगे, 9 लिख रहा हूँ, 3:15 तक हम यहाँ पे लास्ट वेट करेंगे, ठीक है, लास्ट टाइम। अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है हमारे पास, मैं आपको बताऊँ, देखो थोड़ा सा 100-150 पॉइंट है ना, तो देखो ट्रेंड लाइन के आसपास अभी यहाँ पे आने के बाद आपको क्या लग रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया और वापस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाएगा। बट ऐसा देखो होता नहीं है। मार्केट का जो ट्रेंड है ना अभी, वो थोड़ा सा आज के लिए नेगेटिव है, इंट्राडे के लिए। तो और यहाँ से लगभग कितने पॉइंट का डिस्टेंस है, ये 14-15 पॉइंट, ठीक है, 14 से 15 पॉइंट का डिस्टेंस है। तो अपन यहाँ पे वेट ही करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना नीचे आने के बाद मुझे मार्केट में निकलना चाहिए। अब स्टॉप लॉस मार्केट ले जाए तो ले जाए, 14 पॉइंट पहले तो मैं मार्केट से निकलने वाला हूँ नहीं, अब जो भी होगा, क्योंकि देखो 3:02 में, ऑलमोस्ट 3 बज गए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या वेट कर रहा हूँ, सिर्फ अपने टाइम का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो चलो इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि स्टेट का क्या रहता है मार्केट में। जो भी होता है मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ दोबारा। यहाँ पे आपको मैं एक स्ट्रक्चर बताऊँ, देखो मार्केट अब यहाँ पे कंफर्म हो गया है कि नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कर क्या रहा है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ जाओ, मार्केट में बाइंग साइड का स्ट्रक्चर अगर बनता है तो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से यहाँ पे हमें बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद क्या कर रहा है, पिछले लो से हाई से ऊपर नहीं निकल पा रहा, अगर निकलता तो निकल जाता, लेकिन यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, घूम रहा है।
और यहाँ से अब प्रॉपर प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है। तो अल्टीमेटली मार्केट का देखो गोल नीचे की तरफ है, बट वो डरा रहा है। तो चलो इंतज़ार करते हैं। आखिरकार मार्केट ने हमारा टारगेट डन कर दिया। देखो लगभग 4 से 5 पॉइंट के आसपास रह गया है, ठीक है। और मेरा टारगेट यहाँ पे जो था 150 पॉइंट का, वो मुझे मिल चुका है। ये हमारा डन हो गया। अब यहाँ पे 150 पॉइंट का टारगेट है। स्टॉप लॉस देखो कितना है। स्टॉप लॉस की अगर बात करूँगा तो ये 145 ये एंट्री हमारी, और लगभग 150 पॉइंट का टारगेट 34 पॉइंट की स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में हमें मिल चुका है, ठीक है। अब मैं आपको आगे कोई चीज़ समझाऊँ तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखो। इसका जो हमने टारगेट यहाँ पे लिया है 150 पॉइंट का, ये तेरे ट्रेड का क्या सेटअप था। यहाँ पे 150 पॉइंट हमने वेट किया, ठीक है। छोटा सा स्टॉप लॉस देके हमने क्यों वेट किया, क्या था। तो पहले तो मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट करूँ, ठीक है। एक सेकेंड, चलो ठीक है। ऑप्शन के चार्ट में जाके देख लेना क्या प्रीमियम मिला है एंट्री के बाद। आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में होल्ड करने के बाद क्या हुआ है, ठीक है। मैं आपको बता, ये मैं आपके ऊपर दे रहा हूँ काम, आप ये करो। तो अल्टीमेटली हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा टारगेट था 150 पॉइंट का, वो टारगेट हमने लिया। और टारगेट लेने के बाद अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये हम इसको डिलीट करते हैं। मार्केट यहाँ से घूम चुका है प्रीवियस डे, ये सॉरी डे का जो लो है हमारा, यहाँ पे अगर आप देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, एक तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। चलो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है हम एग्जैक्ट राइट टाइम पर निकल गए। ये हमारा डे का जो लो है ना, इसको थोड़ा सा अगर मैं डार्क कर दूँ, डे के लो के आसपास हम निकल गए। हमने अच्छा हुआ कि यहाँ पे 731 का टारगेट नहीं लिया। अगर 731 का टारगेट लेते तो मार्केट फिर मुश्किल ही था कि ऊपर देना। देखो जाएगा अभी भी ऊपर, नहीं ऐसा नहीं कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाएगा, बट अब टाइम हमारे पास है नहीं कि हम यहाँ पे टाइम के हिसाब से यहाँ पे बड़ी चीज़ों के लिए हम वेट करें, ठीक है। तो यहाँ पे रूल्स के मुताबिक हमारा रूल्स क्या है, हमारा रूल सिंपल सा है। हमारा जो रूल्स है वो क्या कहता है भाई, रूल के हिसाब से आप यहाँ पे अपना सेटअप जो है, टारगेट मिल गया तो निकल जाओ, ये हमारा रूल है। तो मैं रूल के बेस पर ट्रेडिंग करता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे अपने टारगेट को थोड़ा छोटा किया टाइम के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल देखो अब चलो हमारा ये ट्रेड कंप्लीट हो गया है। और अब आगे मैं आपको ना सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ ट्रेड के सेटअप के बारे में, ट्रेड कहाँ पे क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। देखो इंतज़ार करोगे ना तो मार्केट डेफिनेटली आपको पैसा देगा। कंडीशन, आपको अपने स्टॉप लॉस और अपने टारगेट पे इंटैक्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से लगभग अगर मैं देखूँ तो देखो 72 पॉइंट वापस मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। 72 पॉइंट ऊपर चला गया तो मार्केट क्या कर रहा है, 100 पॉइंट नीचे आ रहा है, 80 पॉइंट ऊपर चला जा रहा है। तो इसकी वजह से प्रीमियम उतना इजाफा नहीं देता, जितना नीचे आता है ना मार्केट उतना ऊपर भी चला जाता है। मार्केट क्या करता है, डराता है। अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में, बाइंग साइड मार्केट को अगर जाना है, ठीक है, ये बाइंग साइड अगर मार्केट को जाना है तो मार्केट क्या कर रहा है, प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है। किस तरीके से, लो लगाने के बाद एक हाई लगाता है, फिर से एक लो लगाता है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके यहाँ से एक सपोर्ट बनाता है और मार्केट ऊपर निकल जाता है। ये बाइंग साइड का प्राइस एक्शन है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसको आप फॉलो करो। अब उसके बाद सेलिंग साइड का अगर प्राइस एक्शन देखोगे, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया। अब फिर से मार्केट क्या कर रहा है, ये जो स्विंग मार्केट ने लगाया नीचे ऊपर से नीचे, अब यहाँ पे मार्केट को करना क्या चाहिए था, मार्केट यहाँ से डायरेक्टली क्या कर रहा है, प्राइस एक्शन बनाता हुआ डायरेक्टली नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर है, ये प्योर प्राइस एक्शन उसको बोलते हैं, ठीक है ना। बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको दिख रही हैं, डराने के लिए आपको मार्केट आएगा, डरा के आपको निकालेगा, आप निकल जाओगे, ट्रेड आपके साइड में चलने लगेगा। तो ये एक हमारे लिए क्या था, एक एसएल का काम कर रहा था। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी, तो हमारा यहाँ पे जो ट्रेड था वो मतलब ख़राब हो जाता। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि भाई जो भी आप सेटअप पे काम करो, चाहे वो प्राइस एक्शन के बेस पे काम करो, यहाँ पे कोई भी सेटअप बन रहा है तो प्योर प्राइस एक्शन को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में क्या होना है, ठीक है ना। तो आज ये सिंपल सेटअप है। प्राइस एक्शन का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट करना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अगर फिर भी समझ में ना आए तो मुझे बता देना। मैं अभी थोड़ी देर में अपने यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, उसको मैं निपटा के मैं शाम को मैं जैसे फ्री होऊंगा तो मैं आपको सारी चीज़ें अपलोड करूँगा। बीच में टाइम मिल गया तो इससे पहले का जो मॉर्निंग का ट्रेड है ना, वो मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। और उसके बाद आप वीडियो देखना, और टाइम अगर मिलता है मुझे रात से पहले पहले मैं ये वाला वीडियो भी आपके लिए मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो प्योर प्राइस एक्शन के बेस पर विदाउट इंडिकेटर हम ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझो, बायर और सेलर के प्रोस्पेक्टिव क्या है। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से क्या दिखता है आपको, बायर, यानी कि नीचे की तरफ बायर बैठे हुए हैं। ये बायर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बायर के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं।
अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, मार्केट आया कहाँ पे है। अगर आप ऊपर से देखोगे ओपनिंग के बाद मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से मार्केट ओपन होता है इस वाली कैंडल से, और डायरेक्टली मार्केट पहले 5 मिनट में ही कहाँ पे फॉल करता है, 0.618% के आसपास। इसका मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस खत्म हो गए, यहाँ पे कोई एसएल नहीं है। यहाँ पे जो बायर थे, बायर वो पहले 5 मिनट में भाग गए डर के मारे कि भाई हमारा मार्केट डायरेक्टली ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पे सेलर का प्रोस्पेक्टिव समझो कि मार्केट में जो इस जगह पे सेल करके बैठा है उसके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, ठीक है। उसके जाहिर सी बात है कि मार्केट में यहाँ पे उसके एसएल पड़े होंगे, ठीक है ना। ये एसएल जो सेलर के यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो इसी के बेस पर हमने मॉर्निंग का ट्रेड यहाँ पे डिसाइड किया। अब देखो ऊपर से मार्केट नीचे आया है, ये वाला जो आज का डे लो लगा है, ठीक है। कहाँ तक मार्केट आ रहा है आपको पहले तो ये देखना है। यहाँ पे ये जो जोन है जहाँ पे सेलर ने सेल करना शुरू किया और यहाँ पे मार्केट नीचे आया, तो उसके बाद मार्केट ये जो डे लो यहाँ पे जो विक बनाने के ऊपर बाद गया, कहाँ पे गया, 0.61%। अब यहाँ पे भी ऊपर भी एसएल नहीं पड़े हुए हैं। एक बात ध्यान रखना, ऊपर के जो सेलर हैं यहाँ पे नो एसएल पड़े हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब 61% के आसपास मार्केट आ गया तो ऊपर के लोग भी निकल गए। अब नीचे कौन बैठा हुआ है, बायर बैठे हुए हैं। यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, ये सपोर्ट को देखते हुए मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे सपोर्ट को देखते हुए बायर यहाँ पे बाय करेंगे। मॉर्निंग में जो बाइंग का मूव हुआ तो नीचे एसएल पड़े हैं, तो मार्केट को अल्टीमेटली करना क्या था, इस तरीके से मार्केट डायरेक्टली प्राइस एक्शन बना के नीचे आता इनके एसएल को खाने के लिए। तो सिंपल है। यहाँ पे आप देखो टाइम अगर हम देखेंगे, टाइम के अनुसार हमने यहाँ पे जो भी चीज़ें करी हैं वो टाइम के अनुसार किया है। तो सिंपल सी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इस वीडियो में उतना कुछ है नहीं, बाकी आपको चाहिए तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बता देना, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा पोस्ट मार्केट एनालिसिस की, 10 मिनट की वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पे आप हमारे पास टाइम देखोगे ना, देखो डे लो का हमारा जो है मार्केट आया। अब अल्टीमेटली टाइम देखो कितना हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं आपको टाइम बताऊँ क्या बोलते हैं 15-22, 3:22, ठीक है। 3:22 हमारे पास हो चुके हैं। नोट अब यहाँ पे ट्रेडिंग का कोई काम नहीं है, तो जो भी है ये वो यहीं तक है। अब रही बात आगे की, तो आप थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो को सपोर्ट करना। अगर पोस्ट मार्केट एनालिसिस चाहिए तो मैं इसके ऊपर वीडियो लाके आपको मैं दे दूँगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ।